सबको जुले नमस्कार। आज फिज़िकल एजुकेशन के क्लास में मैं मुटुब नमगल एज ए फिज़िकल एजुकेशन टीचर और आर्चरी कोच के हिसाब से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से तो मैं आर्चरी का क्लास का सेशन लेके आया हूँ। तो आर्चरी जो हमारे लद्दाख में बहुत ही पॉपुलर है, यूटी लद्दाख में, इवन जो पूरे भारत में आर्चरी जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे पहुंचा हुआ है। तो हमारे आने वाले जो जनरेशन है, आने वाले बच्चे हैं या सभी युवा युवती जो आर्चरी में जो रुचि रखते हैं, उसके लिए मैं आज कुछ टॉपिक के ऊपर पे मैं लेसन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्चरी, तो आर्चरी का एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है और ये जो एम एंड ऑब्जेक्ट क्यों, इसका एम क्या है, आर्चरी खेलने से हमें क्या बेनिफिट है, एक आने वाले बच्चे को क्या है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। तो आर्चरी जो है बाकी फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में जो एक बच्चे को एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली सब डेवलपमेंट के लिए ये आर्चरी का डिसिप्लिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब जितना इंपॉर्टेंट है बाकी स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन, वैसे आर्चरी एक यूनिक है। ये आर्चरी फिजिकली तो इम्पॉर्टेंट है ही है और साथ में मेंटली, क्योंकि इंसान के जीवन में हम जो शिक्षा लेते हैं, जो भी डिग्री लेते हैं, उसके लिए बहुत सक्सेसफुल मेहनत करना पड़ता है। तो उसको जो ज़िंदगी में एक इंसान को तरक्की करने के लिए जो एजुकेशन चाहिए, तो उसके लिए जो भी सक्सेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटल टफनेस, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। जो जितना भी हमारा एंजाइटी है, जो हमें ये नहीं कर सकता, मैं कर सकूंगा नहीं सकूंगा, ये सारे जो है हमें डिपेंड करता है हमारे सोच के ऊपर, हमारे एटीट्यूड के ऊपर, हमारे मेंटल टफनेस के। जिस बच्चे का, जिस इंसान का जो माइंड डेवलप हो तो वो जिंदगी में सक्सेस हो गए होगा। तो इसलिए आर्चरी के माध्यम से ये आर्चरी जो मेंटल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंड ट्रेनिंग इसमें बहुत हमें करना पड़ता है। तो इसलिए आर्चरी के माध्यम से आर्चरी क्लियर होगा, वो ज़रूर लाइफ में बाकी सब्जेक्ट में वो तरक्की करेगा, लेकिन आर्चरी के लिए वो बहुत मेंटल के ज़रिए तो माइंड ट्रेनिंग देता है। तो इसलिए आर्चरी का जो एम एंड ऑब्जेक्ट है, हम फिजिकली, जो बच्चों को फिजिकली और आज के समाज में स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, साथ में मेंटल ट्रेनिंग देते ताकि ज़िंदगी में वो हर फील्ड में सक्सेस रहे। तो ये मैं छोटा सा आपको एम एंड ऑब्जेक्ट ये है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे आर्चरी का हिस्ट्री को थोड़ा सा। तो आर्चरी का हिस्ट्री जो है हम सबको मालूम है, शुरू जब भी संसार बना तब उस वक्त हम स्टोन एज हिस्ट्री, तो स्टोन एज बोलते हैं जो एडलीमैन के टाइम पे। तो उन दिनों हमें जो एक इंसान को जीने के लिए, तो सर्वाइवल के लिए तो हंटिंग करते थे, शिकारी करते थे जंगलों में। तो इसलिए इंसान ने दिमाग लगाया, तो वो जो भी अवेलेबल जंगल में होते थे लकड़ियाँ लेके, तो उसके जड़ियाँ काट के, उसको स्टिंग बना के, फिर कुछ एरो बना के, फिर वो शूटिंग करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। इस तीर और धनुष को यूज़ करते इंसान की जीवन बिताने के लिए, तो ये हंटिंग करते थे। अब हम तीसरी पे जाएंगे। ये अब तीसरी एजेंडा पे जाएंगे हम, आर्चरी एज ए प्रोफेशनल। आर्चरी एज ए प्रोफेशनल या एक खिलाड़ी इस गेम को एडॉप्ट करने से, सीखने से, वो क्या क्या प्रोफेशनली इसका क्या इम्पोर्टेंट है जीवन में, क्या इसके माध्यम से, आर्चरी के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा दो तीन चीज़ें बताऊंगा। एक तो एज ए आर्चरी का प्रोफेशन बनने के सबसे पहले एक आर्चर को शुरू से स्कूल लेवल से सीखना है, तो वो उसका एम जो है कि एक गोल सेट होना चाहिए। क्यों हम आर्चरी खेलेंगे, इसका क्या बेनिफिट है,
तो इसको बाद में प्रोफेशनल बनने के सबसे पहले स्कूल लेवल पे, अपने स्कूल लेवल पे, हाउस लेवल पे कंपटीशन करेंगे। तो हाउस में मैं सबसे बेस्ट आर्चर बनूंगा, सबसे टॉप आर्चर बनूंगा, तो वो उसका गोल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, वो स्कूल से जब इंटर ब्लॉक कंपटीशन होंगे तो जोनल लेवल पे वो कंपटीशन के, तो मैं जोनल में सबसे बेस्ट आर्चरी करूंगा, मैं उसमें गोल जीतूंगा। वो एक आर्चरी का, एक आर्चर को, एक बॉयज़ गर्ल्स को एक ड्रीम बनना चाहिए, वो गोल होना चाहिए। उसके बाद वो गोल अचीव होने के बाद फिर नेक्स्ट उसका जाएंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जितना भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे यूटी में, अभी फिलहाल दो डिस्ट्रिक्ट है, लेह और करगिल में सबसे बेस्ट मैं टॉपर रहूँगा। जिस एज ग्रुप में है, अंडर 14 हो, अंडर 17 हो, अंडर 19 हो, मैं उसमें सबसे टॉपर कहूँगा, गोल्ड मेडल। तो उसके लिए वो टारगेट बनेंगे, तो उससे वो प्रोफेशनल बनते जाएंगे, आर्चरी में सीखते जाएंगे, तो उस मास्टर होते जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट वो जब यूटी का, हमारा यूटी का जब टीम बनेंगे, सिलेक्शन होगा, तो उस टीम में आने की कोशिश करना है। जब आप टीम में सेलेक्ट होगा तो हम नेशनल लेवल पे जाएंगे, तो नेशनल का जितने भी नेशनल लेवल का कंपटीशन उसमें अचीवमेंट हो, उसमें गोल जीते। तो वो ऐसा करते करते एक आपके एक बच्चे को, तो वो कम से कम आर्चरी जो है एक साल से लेके 4 साल के अंदर नेशनल लेवल का मेडल अचीवमेंट के लिए वो टारगेट होना चाहिए, तब वो उसी फील्ड में प्रोफेशनल बनते जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आर्चरी का क्या बनेंगे, जब आप नेशनल लेवल में, नेशनल टीम में सेलेक्ट हो, टॉप 12 तक आप आए, तो नेशनल टीम में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। जब नेशनल टीम में आप सेलेक्ट होगा तो हमारे नेशनल कोच है आर्चरी का, हमारे बढ़ते खेल बढ़ते गार्डन और बढ़ते जो तीर अंतर्राष्ट्रीय संघ है, वो उन दोनों के गाइडेंस से पूरा हमारा नेशनल टीम सेलेक्ट होता है आर्चरी एसोसिएशन के एनडीए। तो उसमें हम इंटरनेशनल के लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे। जब आप इंटरनेशनल में जाएंगे तब उसका जो समय हो जाएगा आपका, कम से कम 4 साल से या 8 साल तक आप इंटरनेशनल मेडल लेवल तक पहुंच सकता है। ये जब आप इंटरनेशनल में अचीव होगा, कोई एशियन कप होगा, ये सारे गेम हो, तो एशियन गेम होंगे, तो इसमें आप कंपटीशन लेंगे, उसमें मेडल आप जीतेंगे, तो आप इस फील्ड में, आर्चरी में प्रोफेशनल तब तक आप कुछ बन चुका होगा। तो उसके बाद जब आपका एम, ड्रीम, एक आर्चर्स को या बाकी स्पोर्ट्समैन को, एक कोचेस को, उसका सपना होता है कि अपने देश के लिए खेले, अपने ये ओलंपिक सबसे हमारे पूरा वर्ल्ड में मेगा स्पोर्ट फेस्टिवल, स्पोर्ट इवेंट जो ओलंपिक है, तो एक कोच, एक आर्चर्स, एक स्पोर्ट्समैन, तो वो उसका सपना होता है ज़िंदगी में कि मैं अपने देश का नाम करो, अपने इंडिया का झंडा का नाम रोशन करो। तो उसके लिए ओलंपिक में मेडल जीतना, ओलंपियन बनना, ये एक प्रोफेशनल उसका सिस्टम है। तो जब ओलंपियन बनने के बाद तब तक उसका एज हो सकता है, आज 7 साल के बच्चे आप सीखेंगे, तो उसके बाद ये सारे प्रोफेशनल परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, आर्चरी का ट्रेनिंग लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप ओलंपियन बनेंगे, ओलंपिक मेडल जीतेंगे। आपका एज उस तक, तब तक आपका एज 30-35 ईयर तक होगा। उसके बाद जब आर्चरी खेल सकता है, तो उसके बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे, तब आप आपके जो जीवन भर का जो मेहनत किया है आर्चरी में, तो आप दूसरों को आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप एक कोच बन सकता है। तो उसको हम कहेंगे एक प्रोफेशनल इस लाइन में कैसे आते हैं। अब आर्चरी का नेक्स्ट हम क्लास जाएंगे स्कोप। आर्चरी प्लेयर के लिए क्या स्कोप है फ्यूचर में, इसके क्या बेनिफिट है? क्योंकि जीवन में जब हम स्कूल में जब हम क्लास जाते हैं, कोई 10 तक मल्टी क्लास हम एकेडमिक लेते हैं, उसके बाद आप जब 12 में जाएंगे सब्जेक्ट चूज करते हैं, आप एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट लेते हैं, कौन सा स्ट्रीम में जाएंगे। तो किसी को मेडिकल, किसी को नॉन मेडिकल, किसी को ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लेते हैं। तो इसलिए आर्चरी के लिए तो आप इसमें जाएंगे, आपने जीवन भर आपने दिया, तो अभी आर्चरी खेलने के बाद क्या स्कोप है? सबसे पहले तो आप जब आर्चर ओलंपियन बनेंगे या इंटरनेशनल प्लेयर बनने के बाद आप कोच तो बनेगा ही बनेगा,
तो उसके बाद आपके प्रोफेशनल, आप किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं एज ए कोच। उसके बाद आपका स्कोप है तो आप हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट, उसमें भी कोच का होगा। थ्रू आउट पूरे इंडिया का, पूरे स्टेट में आप एज कोच के हिसाब से प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। इसका बेनिफिट स्कोप ये होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जाएंगे आर्चरी का अवार्ड्स इन इंडिया। तो आर्चरी में जब आप एक प्रोफेशनल ओलंपिक बनेंगे, या आप स्कूल लेवल पे होगा या नेशनल लेवल पे आप खेलेंगे, तो उसका क्या आपका अवार्ड्स आपके लिए अचीवमेंट, आपके लिए गवर्नमेंट के लिए क्या आपको बेनिफिट रखा है। अवार्ड्स इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आर्चर्स के लिए क्या क्या आपको अवार्ड्स रखे हैं, और उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे क्या बेनिफिट। मैं बता रहा था अभी आपको कि आप लोगों को जो आर्चरी अवार्ड्स इन इंडिया, तो आर्चरी अवार्ड्स इन इंडिया, आर्चरी अवार्ड्स इन इंडिया, भारत सरकार ने आर्चरी के लिए क्या क्या अवार्ड रखा है। सबसे पहले आर्चरी का द्रोणाचार्य अवार्ड्स है, द्रोणाचार्य अवार्ड्स। द्रोणाचार्य अवार्ड बेसिकली जो गुरु के लिए है, द्रोणाचार्य के नाम से इस अवार्ड को रखा गया है, जो कोचेस के लिए है। तो ये अवार्ड्स आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको मिलेगा, इसका पुरस्कार मिल सकेगा द्रोणाचार्य अवार्ड। दूसरा जो प्लेयर के लिए है, अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड्स। ये अर्जुन जो है आप सबको पता है, महाभारत में अर्जुन जो है वो धनुष के लिए सबसे ये एक्सपर्ट और सबसे अच्छा तीर अंदाज करते। तो अर्जुन जी के नाम पे सारे आर्चर्स को अवार्ड रखा गया, अर्जुन अवार्ड। फिर जो तीसरा है आपका ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड जो है आप सबको मालूम होगा बच्चों को कि ध्यानचंद हमारा हॉकी में अभी तक जो इसका रिकॉर्ड नहीं है कि ध्यानचंद जो है वो हॉकी का प्लेयर है, उनके नाम पे अवार्ड रखा गया। आप आर्चर के लिए भी ध्यानचंद के नाम से आपको पुरस्कार मिल सकते हैं, अवार्ड मिल सकते हैं। एंड चौथा अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड भी आर्चर के इलाका है। तो आर्चरी के लिए जो मुख्य जो बड़े बड़े जो अवार्ड्स हैं वो आपको ये द्रोणाचार्य अवार्ड है, फिर उसके बाद अर्जुन अवार्ड है, फिर ध्यानचंद अवार्ड है और पद्मश्री अवार्ड है। अभी मैं बता रहा था सारे आर्चर्स के लिए। तो आपके लिए मैं बड़े बड़े जो मुख्य जो अवार्ड्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो मैंने बताया। अब हम जाएंगे इंसेंटिव इन केस व्हाट इज़ द प्राइस मनी फॉर द ओलंपिक मेडल विनर इन इंडिया। जो ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, ओलंपिक में जो पदक जीतते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्राउन्ज जीतते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्कीम रखा है, कैश अवार्ड। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो एक आर्चर्स ओलंपिक में जब गोल्ड लेंगे तो उसके लिए 75 लाख है। जो ओलंपिक का गोल्ड के लिए मेडल लाएंगे उनके लिए 75 लैक्स आपको कैश प्राइज का अपॉर्चुनिटी है। तो इसके बाद जब आप ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाएंगे उसके लिए 50 लैक्स, सिल्वर मेडल के लिए ओलंपिक में जब आप मेडल लाएंगे आर्चरी में तो उसके लिए 50 लैक्स सिल्वर मेडल के। देन ब्रॉन्ज मेडल, जब आप ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे तो उसके लिए 30 लैक्स
30 लाख का आपको प्राइस कैश मनी है। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगा। तो ओलंपिक में जो एक स्पोर्ट्समैन या आर्चरी, हमारे आर्चरी में जो एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेंगे उसके लिए 75 लाख है, सिल्वर के लिए 50 लाख है एंड ब्रॉन्ज मेडल के 30 लाख है। उसके बाद जब आप हमारे बड़े बड़े जो इंटरनेशनल आर्चरी में कंपटीशन चल रहा है वो एक है कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम। ये सारे 4 साल के बाद कॉमनवेल्थ का ट्वाइस ईयर वो आगे बताएंगे। अभी तो पहले तो 4 साल के बाद 2 साल के बाद होता था, अभी कॉमनवेल्थ गेम और ये सारे चीज़ें तो ट्वाइस या 1 ईयर भी खेलते हैं, वो सारे आगे बताएंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम के लिए जब आप मेडल लेंगे आर्चरी में तो उस वक्त एक गोल्ड के लिए गोल्ड मेडल जो जीते हैं उसके लिए 30 लाख, एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम के लिए 30 लाख है, 30 लाख। फिर उसी कॉमनवेल्थ और या एशियन गेम में एक आर्चर को जो सिल्वर मेडल जीतते हैं तो उसके लिए 20 लाख का आपको कैश प्राइस मिलेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं तो उसके लिए 10 लाख का आपको कैश प्राइस मिलेगा। अब हम आपको बताएंगे आर्चरी में जो बहुत बड़ा एक कंपटीशन होता है वो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप और वर्ल्ड कप। ये कॉन्टेक्ट होते हैं 4 साल के बाद एक बार आते हैं। तो उसमें जब मेडल हमारा आर्चर्स जब गोल्ड जीतेंगे तो उस वक्त उसका गोल्ड में 40 लाख। वर्ल्ड चैम्पियनशिप वर्ल्ड कप में जो आर्चर्स भारत के लिए तो हमारे देश के लिए आप गोल्ड मेडल जीतेंगे उसके लिए 40 लाख का आपको कैश प्राइज मिलेगा। तो उसी तरह से जब आप सिल्वर तो उसमें सिल्वर मेडल के लिए है आपका 25 लाख। वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड कप का जो मेडल गोल्ड बताया तो आपको 40 लाख, अब सिल्वर मेडल जीतेंगे 25 लाख आपको कैश पुरस्कार मिलेगा। तो उस तरह से ब्रॉन्ज मेडल उसी कंपटीशन में आप जीतेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा 15 लाख का कैश प्राइज मिलेगा। तो आगे बताएंगे फिर वर्ल्ड कप एशियन कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। अब आगे बताएंगे आप एक आर्चर्स के लिए तो उसका क्या गवर्नमेंट में इंडिया का कैश प्राइस है। तो मैं उसका आगे बताऊंगा कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप और वर्ल्ड कप जो है ये अभी आज के डेट में ये 2 साल के बाद एक बार मीट होता है। पहले मैं बताया था आपको 4 साल के बाद। अब ये धीरे धीरे स्पोर्ट्स का जो कंपटीशन और स्पोर्ट इम्प्लीमेंट के लिए ये अभी आजकल वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है वो 2 साल के बाद एक बार होना शुरू हो गया। तो उसमें आज कैश प्राइस भी इन्हेंस किया गया, बढ़ाया गया है। तो उसका गोल्ड जब आप आज के डेट में आपका गोल्ड मेडल जब जीतेंगे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में तो उसमें आपको कैश प्राइस मिलेगा 20 लाख 20 लाख का। तो उसी तरह से जब एक सिल्वर मेडल जीतेंगे सिल्वर मेडल के लिए मिलेगा आपको 14 लाख 14 लाख का कैश प्राइज आपको मिलेंगे। तो उसी तरह से उसी वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जो तीसरा स्थान यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे तो उसको आपको ब्रॉन्ज मेडल के लिए मिलेगा 8 लाख आपको कैश प्राइज मिलेंगे। तो उसी तरह से आप आज के डेट में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप और वर्ल्ड कप जो है आप एनुअली जब एक साल में हर साल आपका ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होता है तो उसमें आज के डेट में आपको प्राइस होगा गोल्ड मेडल के लिए 10 लाख और क्योंकि ये अभी हर साल होना शुरू हो गया है तो आप उसी में आप सिल्वर मेडल
मेडल जीतेंगे तो उसके लिए 7 लाख का कैश प्राइज मिलेंगे। तो उसी तरह से ब्रॉन्ज मेडल के लिए 4 लाख, क्योंकि ये पहले आपको कैश प्राइज ज़्यादा था, अब ये हर साल होता है तो कैश प्राइज भी थोड़ा कम हो गया है। तो आज के डेट में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप के लिए आर्चर के लिए जो उसमें आप मेडल गोल्ड के लिए 10 लाख और सिल्वर मेडल के लिए 7 लाख और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 4 लाख है। ये कप अनाउंस हुआ, ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट इंडिया ने अनाउंस किया है 22 जुलाई 2019 एट 3:32 PM पे हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने अनाउंस किया है। ये सारे अवसर एक आर्चर के लिए आपका ड्रीम बना के आप अपने प्रोफेशनल को, तो जब आप दिखाएंगे देश के लिए मेडल जीतेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको बाज़ाब्ता आपको पुरस्कार का ये योगदान सुविधा रखा हुआ है। अभी आपको बताएंगे कि एक आर्चर के लिए शुरू से जो बिगिनर्स है, जो ग्रास लेवल पे आप भी नए सिरे से आपके जीवन में एक स्कूल के लेवल पे या कोई बॉयज़ गर्ल्स आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर आप एक प्रोफेशनल बनने के लिए आपका एक इस आर्चरी में अचीवमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है आपका एक गोल सेटिंग होना चाहिए, आपका एक ड्रीम होना चाहिए। तो उस ड्रीम को अचीवमेंट के लिए बहुत सारे तरीके हैं, हम आगे आपको नेक्स्ट लेसन में बताएंगे। लेकिन आज आपको आपका इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पूरे भारत में ये अभी मैं पहले भी बताया कि हमारे आर्चरी का स्टैंडर्ड है वो वर्ल्ड क्लास बन चुका है, बहुत सारे आर्चर अच्छे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आज बताऊंगा कि हमारे टॉप 7 आर्चर हमारे भारत में कौन है, उनके नाम मैं बताऊंगा। तो वो आप उसी तरह से उन आर्चर की तरह आपने भी बनने की सपना करना है। तो सबसे नंबर 1 है हमारा सबसे टॉप आर्चर्स है डोला बनर्जी। डोला बनर्जी है वो हमारे भारत का बहुत सारे मेडल इंटरनेशनल लेवल पे जीता है और उनको अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले हैं। आप उनको सर्च करके देख सकते हैं, उनके बारे में आगे डिटेल में देखना है तो ये हमारा टॉप 7 में से एक आर्चर है। और दूसरे जो हैं अटनु दस जी है, वो हमारा टॉप 7 में से एक हमारे भारत का आर्चर रहे हैं। उसी तरह से नंबर 3 का है अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा भी टॉप 7 में से बहुत बड़ा आर्चर्स हैं। तो इसी तरह से चौथा है हमारा बोमला देवी। बोमला देवी लेशिराम बोमला देवी लेशिराम है वो बहुत बड़ा आर्चर उस टॉप 7 में से आते हैं। अब 5वां आता है जयंता तालुकदार जी भी इस टॉप 7 में हैं। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे मेडल जीते हैं। और 6था है लिम्बाराम जी है, वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ा उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लिया है। और लिम्बाराम के दौरान से ही हमारा आर्चरी का पूरा एक टर्निंग पॉइंट आया है भारत के आर्चर के लिए। और 7वां है दीपिका कुमारी जी है।
ये साथ जो है हमारा भारत का सबसे बड़ा टॉप आर्चर है, भारत के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको इस आर्चरी के सेशन में आप लोगों ने कुछ नए चीज़ें सीखा। तो उन हम सब का एफर्ट, आप सब आर्चर जो है तो भारत के लिए मेडल जीतेंगे। तो अभी समय वो नहीं दे रहा है, तो मैं आज इस पे समाप्त करता हूँ आज का सेशन जो है। तो कल फिर एक नया सेशन लेके आऊँगा, तो उसमें हम आर्चरी में फ्री हैंड ट्रेनिंग कैसे करेंगे, आर्चरी का टेक्निक कैसे फ्री हैंड हम करेंगे, वो आप लोगों को मैं बताऊँगा। थैंक यू जुले।